और क्लास 11 का मैथ फर्स्ट का ये थर्ड चैप्टर है, ट्रिग्नोमेट्री सेकंड। ट्रिग्नोमेट्री सेकंड की एक्सरसाइज 3.2 का पहला क्वेश्चन हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं हमारे पिछले वीडियो में। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 भी क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही एरिड एंगल्स पर डिपेंड है। एरिड एंगल के जो फार्मूले हैं या जो वैल्यूज़ की लिस्ट है वो हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किए थे। तो इस तरह के फार्मूले हैं, टोटल 24 आपके सामने है, और 48 टोटल फार्मूले होते हैं, जिसमें सेक, कॉसेक और कॉट का भी हम शुमार करते हैं। तो ये सभी फार्मूले आपको मालूम होने चाहिए, और इन्हीं फार्मूलों पर या इन्हीं वैल्यूज़ पर एक्सरसाइज 3.2 बेस्ड है। इन्हीं का इस्तेमाल हमको करना है। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का अगर हम बात करें तो इसमें टोटल 6 सब क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 है प्रूव द फॉलोइंग, और पहला सब क्वेश्चन आपके सामने है कॉस पाई प्लस एक्स इंटू कॉस नेगेटिव एक्स अपॉन साइन पाई माइनस एक्स कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स, और इसे प्रूव करना है हमें इक्वल कॉट स्क्वायर एक्स के। तो चलिए इसे सॉल्व करना हम स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर जो हमें प्रूव करना है उसमें जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है, जैसे कॉस पाई प्लस एक्स की ज़रूरत यहाँ पे पड़ने वाली है हमको। तो कॉस पाई प्लस एक्स, अगर हम एरिड एंगल के फार्मूलों की बात करें तो कॉस पाई प्लस एक्स एक्स का एरिड एंगल है, तो इसकी वैल्यू होती है कॉस एक्स के इक्वल। और क्योंकि पाई प्लस एक्स ये बिलोंग करता है थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है, इसलिए कॉस नेगेटिव होगा। वैसे ही दूसरा जो ज़रूरत हमको पड़ने वाली है यहाँ पर वो है कॉस नेगेटिव एक्स की। कॉस नेगेटिव एक्स होगा कॉस एक्स के इक्वल। कॉस नेगेटिव एक्स मतलब जीरो माइनस एक्स भी इसको हम कह सकते हैं, और जीरो माइनस एक्स या नेगेटिव एक्स ये बिलोंग करता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, इसलिए इसकी वैल्यू कॉस एक्स के इक्वल होगी। इसके बाद है साइन पाई माइनस एक्स। साइन पाई माइनस एक्स की वैल्यू भी साइन एक्स के इक्वल होंगी। पाई माइनस एक्स, यहाँ पर एक्स एक्यूट एंगल है, ये बात आप याद रखिए। तो पाई माइनस एक्स ये बिलोंग करेगा सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए इसकी वैल्यू प्लस साइन एक्स होगी, यहाँ माइनस लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद अगला है कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स। कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स की वैल्यू होंगी साइन एक्स के इक्वल, और पाई बाई 2 प्लस एक्स ये बिलोंग करता है सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कॉस की वैल्यू नेगेटिव होती है। साइन पॉजिटिव होता है लेकिन कॉस नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पर हमको माइनस साइन का इस्तेमाल करना है। अच्छा, जो वैल्यू हमको दी गई है लेफ्ट हैंड साइड में, सबसे पहले हम वो लिख लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है? लेफ्ट हैंड साइड में हमको दिया हुआ है कॉस पाई प्लस एक्स इंटू कॉस नेगेटिव एक्स अपॉन साइन पाई माइनस एक्स कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स। आप देख सकते हैं कि इन्हीं फार्मूलों पर बेस्ड है ये क्वेश्चन। अच्छा, सब कुछ हमने यहाँ पर लिख लिया। अब जो जो वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड की है वो सब हम यहाँ पुट कर देंगे, जैसे कॉस पाई प्लस एक्स, कॉस पाई प्लस एक्स है नेगेटिव कॉस एक्स के इक्वल, ठीक है। उसके बाद कॉस नेगेटिव एक्स, तो कॉस नेगेटिव एक्स की वैल्यू है कॉस एक्स के इक्वल, ये हमने यहाँ कॉस एक्स लिख दिया। उसके बाद है कॉस साइन पाई माइनस एक्स। साइन पाई माइनस एक्स ये है साइन एक्स के इक्वल, तो यहाँ हम लिखेंगे साइन एक्स। इसके बाद कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स, इसकी वैल्यू हमने माइनस साइन एक्स मालूम की थी, ये इस तरह से हमने यहाँ पर लिख लिया। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं आगे तो कॉस इंटू कॉस, अच्छा यहाँ लिखते हैं उसको मैं, कॉस इंटू कॉस ये होगा कॉस स्क्वायर एक्स, और ये माइनस साइन पहले से था। इसके बाद साइन एक्स इंटू साइन एक्स, ये होगा साइन स्क्वायर एक्स के इक्वल, और माइनस साइन यहाँ बाकी है, ठीक है, ये दोनों माइनस कैंसिल होंगे। और कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स ये होता है कॉट एक्स के इक्वल, लेकिन क्योंकि कॉस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर है इसलिए इसकी वैल्यू हमको कॉट स्क्वायर एक्स के इक्वल मिलेंगे, और यही हमको प्रूव करना था। यानी हमने इसे प्रूव कर लिया राइट हैंड साइड के इक्वल, यानी हम पहुंच गए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इस पोजीशन पर। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पहला एग्जाम्पल कंप्लीट सॉल्व होता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड एग्जाम्पल। सेकंड एग्जाम्पल में हमें ज़रूरत पड़ने वाली है सबसे पहले कॉस 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स की। सो 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स ये एक्स का एलिड एंगल है, और कॉस 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स की वैल्यू होंगी साइन एक्स के इक्वल। 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स ये बिलोंग करता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, इसलिए इसकी वैल्यू हम साइन एक्स ही रखेंगे। इसके बाद हमें ज़रूरत पड़ने वाली है कॉस
कॉस 2 पाई प्लस एक्स की, कॉस 2 पाई प्लस एक्स, ठीक है, इसकी वैल्यू होती है कॉस एक्स की इक्वल। और 2 पाई प्लस एक्स क्योंकि पहले क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है इसलिए ये पॉजिटिव हमको मिलेगा। इसके बाद है कॉट, कॉट 3 पाई/2 माइनस एक्स। सो कॉट 3 पाई/2 माइनस एक्स, इसकी वैल्यू होंगी 10 एक्स के इक्वल। और 3 पाई/2 माइनस एक्स ये थर्ड क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में अगर ये एग्जिस्ट करता है इसका मतलब है कि यहाँ पर कॉट और 10 दोनों पॉजिटिव होंगे, ठीक है। इसके बाद अगला है कॉट 2 पाई प्लस एक्स। कॉट 2 पाई प्लस एक्स की वैल्यू होंगी कॉट एक्स की इक्वल। और क्योंकि ये बिलोंग करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसलिए इसकी वैल्यू आपको पॉजिटिव कॉट एक्स मिलेगी। या फिर आप, क्योंकि 2 पाई ये कॉस का भी पीरियड होता है और 2 पाई कॉट का भी पीरियड है इसलिए इसकी वैल्यू हमको एज इट इज़ मिलती है। हम इस तरह से भी इसे लिख सकते हैं। खैर ये 4 वैल्यूज़ की ज़रूरत हमें यहाँ पर थी। अब जो लेफ्ट हैंड साइड है हमारे क्वेश्चन का उसके बात करते हैं हम। लेफ्ट हैंड साइड जो दिया हुआ है सबसे पहले हम उसे लिख लेंगे कॉस 3 पाई/2 प्लस एक्स, मल्टीप्लिकेशन में मैं लिखूँगा कॉस 2 पाई प्लस एक्स, स्क्वायर ब्रैकेट में मुझे लिखना है कॉट 3 पाई/2 माइनस एक्स प्लस कॉट 2 पाई प्लस एक्स। और ये स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट हो गया और इसे हमें प्रूव करना है इक्वल टू 1, ठीक है। कॉस 3 पाई/2 प्लस एक्स, इसकी वैल्यू हमने साइन एक्स मालूम किए थे, तो चलिए इसे मैं साइन एक्स लिख देता हूँ। कॉस 2 पाई प्लस एक्स की वैल्यू है कॉस एक्स के इक्वल। कॉट 3 पाई/2 माइनस एक्स, इसकी वैल्यू 10 एक्स के इक्वल है, प्लस ये प्लस एज इट इज़। और कॉट 2 पाई प्लस एक्स की वैल्यू ये कॉट एक्स के इक्वल है। अच्छा, इसे और अगर हम सिंप्लीफाई करना चाहें तो इस साइन एक्स कॉस एक्स को हम ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देते हैं हमको मिलेगा साइन एक्स कॉस एक्स इंटू 10 एक्स प्लस साइन एक्स कॉस एक्स को दूसरी टर्म से भी मल्टीप्लाई करना है तो साइन एक्स कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स, इस तरह की टर्म हमको मिलेंगी। पहली टर्म में जो 10 है, 10 को आपको लिखना है साइन एक्स बटे कॉस एक्स की इक्वल, क्योंकि 10 एक्स की वैल्यू होती है साइन एक्स बाय कॉस एक्स, ठीक है। दूसरी टर्म के अंदर साइन एक्स कॉस एक्स और कॉट की वैल्यू होती है कॉस एक्स बाय साइन एक्स के इक्वल। ये कॉस और कॉस कैंसिल, इधर साइन और ये साइन कैंसिल। अच्छा ठीक है, कितना होगा साइन एक्स इंटू साइन एक्स, ये टोटल होगा साइन स्क्वायर एक्स के इक्वल। कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स ये होगा कॉस स्क्वायर एक्स के इक्वल। और फंडामेंटल आइडेंटिटी का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो इसकी वैल्यू हमको 1 के इक्वल मिलती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड जो हमारा क्वेश्चन था, सेकंड एग्जांपल था, वो कंप्लीट सॉल्व हो गया। 2 का थर्ड एग्जांपल है सेक 840 डिग्री इंटू कॉट नेगेटिव 945 डिग्री प्लस साइन 600 इंटू टेन नेगेटिव 690 डिग्री। और इसे हमें प्रूव करना है 3/2 के इक्वल। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मालूम कर लेते हैं सेक 840 डिग्री की वैल्यू। देखिए बहुत आसान ये प्रॉब्लम है लेकिन लेंदी है। सेक 840 जो होगा उसे मैं लिख सकता हूँ सेक 720 प्लस, यहाँ पे 720 में कितना ऐड करना होगा हमें कि 840 मिल जाए। जाहिर है कि इन दोनों का डिफरेंस अगर हम ले तो ये हमको मिलेगा 120 के इक्वल। यानी अगर मैं 120 ऐड करता हूँ 720 में, देखिए यहाँ पर किस तरह से 120 कहाँ से आया, यहाँ पर मैंने 840 में से 720 को माइनस किया, 0 माइनस 0 0, 4 माइनस 2 2, 8 माइनस 7 1, इस तरह से मैंने यहाँ पर 120 को एडजस्ट किया। अच्छा, इसका फ़ायदा हमको क्या पहुँचेगा, तो ये हम पहले भी एग्जांपल में सॉल्व कर चुके हैं। 720 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 360 प्लस 120। और यहाँ फिर हम एक फार्मूला यूज़ करेंगे जो हम इससे पहले भी यूज़ कर चुके हैं, सेक n इंटू 360 डिग्री प्लस थीटा, ये होता है सेक थीटा के इक्वल, ठीक है। यानी यहाँ पर हमको इस जो जो एक्सप्रेशन हमने यहाँ पर लिखा है उसकी वैल्यू हमको मिल जाएंगी सेक 120 डिग्री के इक्वल। 120 को आप फिर से स्प्लिट कर सकते हैं या कन्वर्ट कर सकते हैं एलिड एंगल में किसी भी एक्यूट एंगल के। तो 120 को मैं लिख सकता हूँ 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ठीक है। दोनों का एडिशन आपको 120 मिलेगा। तो 90 प्लस 30, ये 30 का एलिड एंगल है। तो यहाँ हम फार्मूला फिर से यूज़ करने वाले हैं। देखिए फार्मूला इस तरह से होगा सेक 90 डिग्री प्लस थीटा, 90 डिग्री प्लस थीटा
ये होगा कॉसेक थीटा के इक्वल। और क्योंकि 90 प्लस थीटा ये सेकंड क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, सेक नेगेटिव होता है। साइन और कॉसेक पॉजिटिव, सेक नेगेटिव होगा, इसलिए यहाँ पर हमको माइनस साइन यूज़ करना है। ठीक है, तो अब इसके बाद जो सेक 840 है उसकी वैल्यू हमको मिल जाएंगी निगेटिव कॉसेक 30 डिग्री के इक्वल। यानी हमको फाइनली मिल जाएगा सेक 840 डिग्री बराबर निगेटिव साइन एज इट इज़, और कॉसेक 30 डिग्री ये होता है 1/2 के इक्वल। सॉरी, 1/2 नहीं, 2 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हमको सेक 840 इसकी वैल्यू मिल गई निगेटिव 2 के इक्वल। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है कॉट निगेटिव 945 डिग्री। इसको मैं लिख सकता हूँ निगेटिव कॉट 945 डिग्री के इक्वल। ये मैंने कैसे लिखा, तो मैंने यहाँ पर एक फार्मूला यूज़ किया जो आप जानते हैं। फार्मूला इस तरह से है, कॉट निगेटिव थीटा इज इक्वल टू निगेटिव कॉट थीटा। यहाँ पर हम माइनस साइन बाहर कॉमन निकाल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर 945 को हमें कन्वर्ट करना है, किसी भी रोटेशन से बड़ा दिखाना है या किसी रोटेशन से छोटा दिखाना है। रोटेशन कौन कौन से होते हैं यहाँ पर, जैसे अगर पहला रोटेशन आप देखें तो वो 360 का होता है, दूसरा होता है 720 का, और तीसरा होता है 1080 का। 945 1080 से छोटा है, 720 से बड़ा है, तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे 720। ठीक है, 270 डिग्री प्लस, कितना है प्लस करना पड़ेगा हमें यहाँ पर 945 अगर चाहिए तो डायरेक्ट तो हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते, इसलिए हम 945 में से 720 को माइनस करेंगे। 5 माइनस 0 ये होगा 5, 4 माइनस 2 ये होगा 2, और 9 माइनस 7 ये भी होगा 2, यानी 225 बनता है। अच्छा, यहाँ पर हम फिर से वही फार्मूला यूज़ करेंगे जो हमने शुरुआत में यूज़ किया था सेक के लिए। तो उस हिसाब से हमको यहाँ पर मिल जाएगा माइनस साइन जैसा कि वैसा, और ये होगा कॉट 225 डिग्री। 225 ये 270 और 180 के दरमियान बिलोंग करता है, यानी इसे हम दिखाएंगे अब यहाँ पर 180 से बड़ा, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ 180 प्लस 45। 180 प्लस 45 ये 225 हो जाएगा, बराबर है। अच्छा, यहाँ पर फिर हम एल एंगल का एक फार्मूला यूज़ करेंगे, माइनस साइन एज इट इज़, और कॉट 180 प्लस 45, या फिर आप इसे कॉट पाई प्लस 45 भी कह सकते हैं। तो इसकी जो वैल्यू होंगी वो होंगी कॉट 45 के इक्वल। लेकिन 180 प्लस 45 ये बिलोंग करता है थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पर हमें माइनस साइन लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हमको जो फाइनल आंसर मिलेगा वो मिलेगा इक्वल टू, माइनस पहले से यहाँ था, और कॉट 45 होगा 1 के इक्वल। यानी हम यहाँ पर हासिल कर लिए कॉट निगेटिव 945 जो हमको दिया हुआ था उसकी वैल्यू हमको कुछ इस तरह से यहाँ पर मिल गई। ठीक है, इसके बाद में जो नेक्स्ट हमको यहाँ पर मालूम करना है वो है साइन 600। साइन 600 को फिर से हम 720 या 360 का करीबी दिखाएंगे, तो इसको हम यूज़ करेंगे यहाँ पर 360 प्लस 360, और 600 का अगर डिफरेंस हम लेने जाए तो हमको मिलेगा 240। यानी मैंने 600 को यहाँ पर 360 प्लस 240 के इक्वल लिखा। अच्छा ठीक है, अगली स्टेप में मुझे मिलेगा साइन 240। यहाँ पर कैसे हमने 240 को लिखा 360 प्लस 240 की जगह पर, ये हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। यानी हमने यहाँ पर पीरियडिसिटी का जो फार्मूला है वो यूज़ किया। साइन का पीरियड होता है 360, इसलिए 240 यहाँ पर आ गया। 240 फिर से अगर आप देखें तो 180 से बड़ा है और 270 से छोटा है, इसलिए मैं इसे लिख सकता हूँ 180 प्लस 60 डिग्री। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, साइन 180 प्लस 60 है, तो अगर हम एल एंगल का फार्मूला यहाँ पर यूज़ करें तो साइन 180 प्लस 60 ये साइन 60 के ही इक्वल होगा। लेकिन 180 प्लस 60 ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर साइन निगेटिव होता है, यानी जो हमको फाइनल यहाँ पर मिलेगा वो मिलेगा निगेटिव √3/2 के इक्वल। तो हमने यहाँ पर हासिल कर लिया साइन 600 बराबर निगेटिव √3/2। ठीक है, ये हमको यहाँ पर मिल गया। इसके बाद जो नेक्स्ट हम मालूम करेंगे इधर वो है tan निगेटिव 690 डिग्री। इसको मैं लिख सकता हूँ -10
690 डिग्री के इक्वल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक फार्मूला आपको याद रखना है, वो है टेन नेगेटिव थीटा इज इक्वल टू नेगेटिव टेन थीटा होता है। ये फार्मूला हमने यहाँ पर यूज़ किया। ठीक है, अगली स्टेप में माइनस साइन एज इट इज़ चलता रहेगा साथ में। टेन 690 को आप लिख सकते हैं 360 प्लस 360 में कितना ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ मुझे ऐड करना होगा 330। ठीक है, 30 90, ठीक है, बराबर है 330। अच्छा, फिर से पीरियडिसिटी जो 10 की है वो 360 होती है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 10 330 के बराबर। और 330 ये बड़ा होता है 180 से, और 270 से भी बड़ा होता है। ठीक है, 270 से इसे बड़ा दिखाएंगे हम। और कितना बड़ा है 270 से? तो जाहिर है कि 60 डिग्री तक के बड़ा है, यानी 270 और 60 दोनों का जब आप एडिशन करेंगे तो 330 मिलेगा। यहाँ फिर से हम एलिड एंगल यूज़ करते हैं, माइनस साइन बाहर ही रहेगा। 10 270 प्लस 60, इसकी वैल्यू होंगी कॉट 60 डिग्री के इक्वल। लेकिन 270 प्लस 60 ये फोर्थ क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है, इसलिए यहाँ पर हमको माइनस साइन यूज़ करना है। यानी फाइनली हमको मिलेगा माइनस माइनस प्लस कॉट 60 डिग्री। और कॉट 60 जो होता है, कॉट 60 होता है 1/√3 के इक्वल, 1/√3 के इक्वल। तो यहाँ पर हमको जो वैल्यू मिल गई टेन नेगेटिव 690 डिग्री की, वो मिल गई 1/√3 के इक्वल। अब जो हमारा मेन क्वेश्चन है, जो बची कुछ जगह हमारे पास, उस जगह में हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जो हमको लेफ़्ट हैंड साइड दिया हुआ है वो पहले हम लिख लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड है सेक 840 डिग्री इंटू कॉट माइनस 945 डिग्री प्लस साइन 600 डिग्री। इसके बाद है 10 माइनस 690 डिग्री। ठीक है, और इसे प्रूव करना है हमें 3/2 के इक्वल। तो सेक 840 कितना है, ये है -2 के इक्वल। कॉट नेगेटिव 945 ये है -1 के इक्वल, प्लस साइन 600 जो है वो -√3/2 के इक्वल है। और 10 नेगेटिव 690 ये 1/√3 के इक्वल है। आप इसे आगे सॉल्व करें तो ये माइनस माइनस प्लस होगा, बन जाएगा 2। ठीक है, प्लस इसकी अगर आप बात करें तो ये होगा √3 और √3 सबसे पहले कैंसिल होगा और बचेगा -1/2। ठीक है, इसे और आगे आप सॉल्व करते हैं अगर तो 2 प्लस प्लस माइनस माइनस होगा, यानी मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 2 माइनस 1/2। आप इसे और आगे सॉल्व करें अगर तो 4 माइनस 1/2, यानी ये हमको मिल गया 3/2 के इक्वल। और 3/2 का मतलब है कि ये हमको RHS के इक्वल मिल गया, यही हमको। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में सबसे पहले हम मालूम कर लेंगे कॉसेक 90 माइनस एक्स की वैल्यू। सो कॉसेक 90 माइनस एक्स ये होगा सेक एक्स के इक्वल। लेकिन 90 माइनस एक्स क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है, इसलिए इसकी वैल्यू आपको पॉजिटिव मिलेगी। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, यानी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है साइन 180 माइनस एक्स। साइन 180 माइनस एक्स ये साइन एक्स के इक्वल होगा, और 180 माइनस एक्स ये सेकंड क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है, सेकंड क्वाड्रेंट में होता है ये, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए इसकी वैल्यू हमको पॉजिटिव मिलेगी। इसके बाद नेक्स्ट है कॉट 360 माइनस एक्स। सो कॉट 360 माइनस एक्स इसकी वैल्यू हमको मिलेगी कॉट एक्स के इक्वल। लेकिन 360 माइनस एक्स ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कॉस पॉजिटिव होता है, सेक पॉजिटिव होता है, कॉट जो है ये नेगेटिव होगा उसके अंदर। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सिर्फ सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब रेशियो नेगेटिव होते हैं। इसके बाद बाकी के 3 जो रेशियो हमको मालूम करना है, उसमें एक है सेक 180 डिग्री प्लस एक्स। तो सेक 180 प्लस एक्स हमको यहाँ पर इसकी वैल्यू मिल जाएगी सेक एक्स के इक्वल। और 180 प्लस एक्स ये थर्ड क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है, थर्ड में होता है 10 पॉजिटिव, इसलिए सेक नेगेटिव होगा। अगला है 10 90 डिग्री, 90 डिग्री प्लस एक्स। तो 90 प्लस एक्स ये होगा कॉट एक्स के इक्वल।
टेन 90 प्लस एक्स कॉट एक्स के इक्वल होगा, और 90 प्लस एक्स ये सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, टेन नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस मिलेगा यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट है साइन नेगेटिव एक्स, तो साइन नेगेटिव एक्स की वैल्यू होती है नेगेटिव साइन एक्स के इक्वल। ठीक है, अब ये सभी फार्मूले हमें यूज़ करना है लेफ्ट हैंड साइड में। पहले देख तो ले लेफ्ट हैंड साइड होता क्या है। लेफ्ट हैंड साइड जो दिया हुआ है हमें वो है कॉसेक 90 डिग्री माइनस एक्स साइन 180 डिग्री माइनस एक्स कॉट 360 माइनस एक्स। फिर डिनोमिनेटर में हमको यहाँ पर लिखना है सेक 180 प्लस एक्स टेन 90 प्लस एक्स और साइन माइनस एक्स इज इक्वल टू, सब वैल्यू यहाँ पर असाइन कर दे आप। सबसे पहले कॉसेक 90 माइनस एक्स, इसकी वैल्यू है सेक एक्स के इक्वल, ये हमने यहाँ पर सेक एक्स लिख दिया। साइन 180 माइनस एक्स, ये है साइन एक्स के इक्वल, ये मल्टीप्लिकेशन में साइन एक्स आ गया। कॉट 360 की वैल्यू है 360 माइनस एक्स की वैल्यू माइनस कॉट एक्स के इक्वल, ये न्यूमरेटर का पार्ट कंप्लीट हो गया। डिनोमिनेटर के अंदर सेक 180 प्लस एक्स, 180 प्लस एक्स है माइनस सेक एक्स के इक्वल। इसके बाद है टेन 90 प्लस एक्स, तो टेन 90 प्लस एक्स ये है माइनस कॉट एक्स के इक्वल, और साइन नेगेटिव एक्स की वैल्यू है नेगेटिव साइन एक्स के इक्वल, नेगेटिव साइन एक्स के इक्वल। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई अगर हम करने जाए तो देखिए सबसे पहले तो ये सेक कैंसिल होगा सेक से, इसके बाद ये साइन कैंसिल होगा इस साइन से, और फिर हम कॉट एक्स को कैंसिल करेंगे कॉट एक्स से। तो बचेगा क्या, देखिए यहाँ पर ऊपर बचेगा -1, क्योंकि ये जो कॉट है ये नेगेटिव कॉट था। डिनोमिनेटर के अंदर तीनों भी माइनस साइन बच जाएंगे, यानी -1 इंटू -1 इंटू -1। तो देखिए कितना बचता है यहाँ पर फाइनली, ये माइनस और माइनस पहले तो हम कैंसिल कर लेते हैं, बचेगा 1 अपॉन -1 इंटू -1, ये दोनों भी कैंसिल होंगे, बचेगा 1/1 यानी कि 1। आप अगर चाहे तो पहले यहाँ पर माइनस भी कैंसिल कर सकते थे शुरुआत के अंदर, जिस तरह आप चाहे उस तरह से सॉल्व कर सकते। खैर हमें यहाँ पर राइट हैंड साइड मिल गया, यानी जो हमें प्रूव करना था लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा कंप्लीट सॉल्व हो गया। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में जो हमें मालूम करना है, जिन फार्मूलों की हमें ज़रूरत पड़ेगी हम सबसे पहले वो लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ने वाली है साइन पाई प्लस एक्स की। साइन पाई प्लस एक्स होगा साइन एक्स के इक्वल, और पाई प्लस एक्स ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है, इसलिए साइन यहाँ पर निगेटिव मिलेगा। उसी तरह से अगला है सेक पाई माइनस एक्स। सो पाई माइनस एक्स, सेक पाई माइनस एक्स की वैल्यू होंगी सेक एक्स के इक्वल, क्योंकि पाई माइनस एक्स ये सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, इसलिए सेक यहाँ पर निगेटिव होगा। उसके बाद नेक्स्ट है टेन 2 पाई माइनस एक्स। 2 पाई माइनस एक्स की वैल्यू होंगी 10 एक्स के इक्वल, लेकिन 2 पाई माइनस एक्स चौथे क्वाड्रेंट में होता है, और चौथे क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, 10 नेगेटिव होता है। उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ने वाली है कॉस की, कॉट की नहीं। देखिए हमें यहाँ पर जो अगली वैल्यू मालूम करना है वो है कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स। तो कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स की वैल्यू होंगी साइन एक्स के इक्वल, और पाई बाई 2 प्लस एक्स ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पर हमको माइनस लिखना है। उसके बाद है नेक्स्ट साइन पाई माइनस एक्स। साइन पाई माइनस एक्स की वैल्यू होंगी साइन एक्स के इक्वल, ठीक है, और पाई माइनस एक्स सेकंड क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है, इसलिए ये पॉजिटिव ही रहेगा। इसके बाद अगला जो है वो है कॉसेक नेगेटिव एक्स। कॉसेक नेगेटिव एक्स होगा नेगेटिव कॉसेक एक्स के इक्वल। तो ये सब 6 वैल्यूज़ की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं लेफ़्ट हैंड साइड से। लेफ़्ट हैंड साइड में जो दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है साइन क्यूब
साइन क्यूब पाई प्लस एक्स, फिर उसके मल्टीप्लिकेशन में है सेक स्क्वायर पाई माइनस एक्स, फिर है 10 2 पाई माइनस एक्स। डिनोमिनेटर जो है उसकी वैल्यू हम लिखेंगे यहाँ पर कॉस स्क्वायर पाई बाई 2 प्लस एक्स, फिर उसके बाद है साइन पाई माइनस एक्स, और फिर है कॉसेक स्क्वायर नेगेटिव एक्स। और जो भी वैल्यूज़ हमने अभी भी मालूम किए सब वैल्यूज़ यहाँ पुट कर देंगे। तो साइन पाई प्लस एक्स की वैल्यू हमें यहाँ पर मिलती है माइनस साइन एक्स के इक्वल। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ माइनस साइन एक्स ब्रैकेट क्यूब, क्योंकि यहाँ पर साइन क्यूब दिया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट है सेक स्क्वायर। सेक पाई माइनस एक्स की वैल्यू होती है माइनस सेक एक्स के इक्वल। तो यहाँ मैं लिखता हूँ माइनस सेक एक्स ब्रैकेट स्क्वायर, और 10 2 पाई माइनस एक्स की वैल्यू ये है निगेटिव 10 एक्स के इक्वल। ये तीनों भी वैल्यूज़ हमने यहाँ पर पुट कर दी है। अब डिनोमिनेटर में हमें ये बाकी की तीन वैल्यूज़ पुट करना है। कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स है माइनस साइन एक्स के इक्वल। तो यहाँ कॉस स्क्वायर है इसलिए मैं यहाँ पर लिखूँगा माइनस साइन एक्स ब्रैकेट स्क्वायर। उसके बाद यहाँ है साइन पाई माइनस एक्स, सो साइन पाई माइनस एक्स की वैल्यू होती है साइन एक्स के ही इक्वल। और उसके बाद है लास्ट कॉसेक स्क्वायर माइनस एक्स, तो ये बन जाएगा कॉसेक माइनस कॉसेक एक्स का ब्रैकेट स्क्वायर। इसको हम और आगे अगर सिंप्लीफाई करें तो देखिए हमको यहाँ पर मिलेगा, ये माइनस साइन है तो माइनस का क्यूब तो माइनस ही मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड में माइनस का क्यूब माइनस मिलेगा, और ये साइन क्यूब जैसा कि वैसा रहेगा। इसको हम लिखेंगे साइन क्यूब एक्स। यहाँ पर माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो इसे मैं लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर एक्स के इक्वल। यहाँ 10 सिंगल है इसलिए इसे आप नेगेटिव 10 ही रहने दें, ये होगा 10x, और इसका जो माइनस साइन है वो इस माइनस को प्लस बना देगा। तो इस तरह से ये न्यूमरेटर सॉल्व होगा, यानी ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस बन जाएंगे। डिनोमिनेटर में माइनस साइन एक्स का स्क्वायर ये प्लस साइन स्क्वायर होगा, ठीक है। साइन एक्स पहले भी ऐसा ही था, अभी भी ऐसा ही रहेगा। कॉसेक स्क्वायर मिलेगा, इसके बाद माइनस का स्क्वायर प्लस होगा, और इधर मिल जाएगा हमको कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। अगली स्टेप में आप देखिए यहाँ पर ये साइन स्क्वायर एक्स और साइन एक्स दोनों मिलके बना लेंगे साइन क्यूब एक्स। आप इसे चाहे तो डायरेक्ट भी लिख सकते थे, लेकिन हम यहाँ पर डायरेक्ट इसे कैंसिल कर सकते हैं। साइन क्यूब एक्स, ये साइन स्क्वायर एक्स और साइन एक्स दोनों को ख़त्म कर देगा। अच्छा, अब बचेगा क्या वो देखते हैं हम। यहाँ पर हमारे पास है सेक स्क्वायर एक्स, और यह है कॉसेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हैं, या फिर आप चाहे तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू 10x भी लिख सकते हैं, क्योंकि सेक एक्स बटे कॉसेक एक्स ये 10x के इक्वल होता है। अगर इस तरह समझ में नहीं आता तो सेक की वैल्यू होती है 1 बाय कॉस के इक्वल, तो सेक स्क्वायर की वैल्यू होंगी 1 बाय कॉस स्क्वायर के इक्वल, ठीक है। यह है कॉसेक स्क्वायर एक्स, 1 बाय कॉसेक स्क्वायर की वैल्यू होंगी साइन स्क्वायर एक्स के इक्वल, ठीक है। और यह है 10x, यहाँ पर हमने 10x को लिख दिया। अच्छा, इसके बाद में साइन स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स ये मिलके बना लेंगे टेन स्क्वायर एक्स, और ये 10x तो पहले से था इधर, यानी दोनों को मल्टीप्लाई करके हमको यहाँ पर मिल जाएगा 10 क्यूब एक्स, और यही हमको प्रूव करना था, यानी ये राइट हैंड साइड हमको मिल गया, यानी हमने लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव कर लिया। इसके बाद है छठा क्वेश्चन। छठे क्वेश्चन में हमें ये जो लेफ़्ट साइड है उसको इक्वल टू 0 प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ कॉस थीटा दिया हुआ है, यानी इसे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पर साइन 270 डिग्री प्लस थीटा को। तो साइन 270 प्लस थीटा ये होगा कॉस थीटा के इक्वल, और 270 प्लस थीटा ये होता है चौथे क्वाड्रेंट में। चौथे क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है इसलिए यहाँ पर माइनस साइन आएंगी। उसके बाद जो अगला है वो है साइन 270 डिग्री माइनस थीटा, इसकी वैल्यू भी होंगी कॉस थीटा के इक्वल, लेकिन 270 माइनस थीटा ये थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर tan पॉजिटिव होता है, साइन नेगेटिव होता है। इसके बाद जो ज़रूरत हमें पड़ने वाली है वो है कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा की। तो कॉस 180 प्लस थीटा ये होता है कॉस थीटा के ही इक्वल, और 180 प्लस थीटा ये है थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, कॉस नेगेटिव होता है,
ठीक है, अब सब वैल्यूज़ हम यहाँ पर पुट करेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इसको। तो लेफ्ट हैंड साइड जो हमको दिया हुआ है वो है कॉस थीटा प्लस साइन 270 डिग्री प्लस थीटा माइनस साइन 270 डिग्री माइनस थीटा प्लस कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा, और इसे इक्वल टू 0 प्रूव करना है। पहले तो कॉस थीटा जैसा था वैसे ही रहेगा, माइनस कॉस वैल्यू है इसकी साइन 270 प्लस थीटा की वैल्यू ये है माइनस कॉस के इक्वल। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा इसे नेगेटिव कॉस थीटा माइनस साइन जैसे कि वैसे 270 माइनस थीटा, साइन 270 माइनस थीटा इसकी वैल्यू भी माइनस कॉस थीटा के इक्वल है। ठीक है, और लास्ट में जो कॉस 180 प्लस थीटा है इसकी वैल्यू भी इत्तेफाक से माइनस कॉस थीटा ही है। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई अगर हम करने जाए तो ये बनता है कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा और माइनस कॉस थीटा। ये माइनस प्लस माइनस हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, और सब एक एक करके सब ख़त्म हो जाएंगे। ये प्लस कॉस माइनस कॉस ख़त्म, प्लस कॉस माइनस कॉस ख़त्म होगा, इक्वल टू 0 मिल गया। और ये हमको यहाँ पर राइट हैंड साइड के इक्वल मिल गया। तो लेफ्ट हैंड साइड हमको यहाँ पर मिलता है राइट हैंड साइड के इक्वल। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। और इसी के साथ साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 था एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 2 के टोटल 6 एग्जाम्पल हमने सॉल्व कर लिए। और इसी के साथ साथ हमारा जो एक्सरसाइज दिया हुआ था यहाँ पर एक्सरसाइज 3.2 था वो भी कम्प्लीटली सॉल्व होता है।